ये बात है जापान की, जहां 1970 में एक औरत का कहर पूरी जगह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली औरत मानते थे तो कुछ लोग उसे आत्मा मानते थे। लेकिन वो औरत ऐसा भी क्या करती थी जिससे जापान में उसका इतना खौफ था। जापान में इस बात का खौफ था कि वहां अचानक लोगों की डेथ हो रही थी। जो भी लोग मरते थे उनके मुंह में एक लंबा सा कट हुआ निशान होता था। जापान में तब ये घटना इतनी बढ़ गई थी कि आज भी अगर लोग उस बारे में सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी। आज हम बात कर रहे हैं कुचिसाके ओना की। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था, जिस वजह से उसकी सिर्फ आंखें दिखाई देती थी और वो लोगों के पास जाकर, स्पेशली बच्चों के पास जाकर उनसे एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये सवाल कितना आसान सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और आपकी जान बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई सही जवाब ही नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके उस पर कैंची से अटैक कर देती थी और उसे जान से मार देती थी। और अगर किसी ने उसका जवाब हाँ में दिया कि हाँ वो सुंदर दिखाई देती है, तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और फिर वो उन्हें अपना चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा था और ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा किसी ने पूरी तरह से चीर दिया है। और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर उसका जवाब कोई ना में देता था तो वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता था तो कुचिसाके जवाब देने वाले के चेहरे पर कैंची से सेम वैसा ही घाव बना देती थी जैसा उसके चेहरे पर था। Kuchisake Onna is a vengeful ghost that haunts Japan and goes after children in particular. She'll ask them a question, and if you get the answer right, then you're safe. The trouble is, there is no right answer. जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाके के शिकार बने बच्चों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने कुचिसाके ओना की आत्मा को देखा है। उन दिनों कुचिसाके ओना की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा ताकि बच्चे बिना डरे स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसा करती क्यों थी। ये कहानी शुरू हुई थी 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, और वो थी कुचिसाके। कुचिसाके एक समुराई की पत्नी थी। जापानी सैनिक को समुराई कहा जाता है। ये स्पेशली तलवार से युद्ध लड़ते हैं। वो समुराई बहुत ही बेहतरीन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो समुराई ज्यादातर युद्ध की वजह से कई दिनों तक घर से बाहर ही रहता था। कभी कभी उसे घर लौटने में महीनों भी लग जाते थे। एक दिन वो समुराई कई दिनों के बाद जंग से वापस लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। ये देखकर वो समुराई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपना धारदार तलवार निकाला और कुचिसाके ओना के एक कान से दूसरे कान तक उसका मुंह काट दिया। कुचिसाके ओना तभी जमीन में गिर गई। तब वो समुराई उसके पास आया और उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर नाज है? अब तुम जाकर लोगों से ये पूछो कि तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। उस तलवार के वार से कुचिसाके ओना का मुंह पूरी तरह से फट गया था। समुराई ने कुचिसाके के साथ ऐसा करके हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया था। समुराई के तलवार के घात ने कुचिसाके के सुंदर चेहरे पर एक बहुत ही भद्दी और डरावनी स्माइल का घाव बना दिया था। जब कुचिसाके ओना ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, अब वो चेहरा काफी डरावना दिखाई देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर पर रखी
कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत तो मर गई और सबको लगा ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और तब से ही कुचिसाकी ओना की आत्मा अपना आधा मुंह छुपाए जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है और वो लोगों से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? आपने अगर जवाब नहीं में दिया तो आप इसका चेहरा देखे बिना ही मारे जाएंगे। अगर आपने जवाब हाँ में दिया तो भी आप मारे जाएंगे, लेकिन चेहरा देखकर। आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ रियल में हो गया तो इससे बचा कैसे जा सकता है फिर? कुचिसाकी ओना से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपने उसे हाँ और ना में कंफ्यूज कर दिया है तो आपकी जान बच सकती है। जितनी देर में उसे ये चीज समझ आएगी उतनी देर में आप वहां से भाग सकते हैं। आज भी जापान में कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है। अगर कभी आपका सामना कुचिसाकी ओना से हुआ तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।